अब शुरुआत करने वाले हैं अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट। जी बिल्कुल, ये व्यक्ति इतने खास थे कि इन बच्चों के दिल में भी ये बसते हैं और साथ ही साथ इन बच्चों ने डिसाइड किया कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट फॉर द वेरी अमेजिंग एंड द लेजेंडरी पर्सनालिटी दैट टुडे वी डू नॉट हैव, बट उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद सदा और सदैव हमारे साथ रहेगा। अ वेरी ब्यूटीफुल tribute to Divyalochन Mohanty sir from all these small kids from our school. न जननस्तान जायते पुण्य कर्म जायते पुण्य अहम। अर्थात कोई भी जन्म स्थल आपको पुण्य की प्रचिति नहीं देता है, तो आपके कर्म आपको पुण्य की प्रचिति देते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व को याद करेंगे जिनका जीवन निस्वार्थ है, निष्काम है, जिन्होंने सतत खुद से पहले जनहित के बारे में सोचा है, खुद मेहनत करके तकलीफ उठाकर लोगों के बारे में सोचने वाले ऐसे व्यक्तिमत्व के कारवे में हम खो जाते हैं। और चलो उनके कुछ पल हम याद करते हैं। सन 23 मई 1967 की बात है। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के मंगलमय वातावरण में एक किलकारी गूंजी। उस पावन दिन में एक रत्न का जन्म हुआ। ओडिशा के गांव की चमक कुछ अलग ही लगने लगी, क्योंकि जब जब ऐसे पुण्यात्मादायी जीव इस धरती पर आते हैं तब तब प्रकृति प्रसन्न होती है। उसी के परिणाम स्वरूप खुद बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। बचपन हंसते खेलते निकल गया और भविष्य के जीवन की बोली लेके वे अपने जन्मभूमि से निकलकर अपने कर्म भूमि को प्रस्थापित हुए। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड बहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले कोई रामचंद्र रे। हम चले कोई रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 मुझे बुलाए रे। सन 1983 में सपनों से भरी रेल मुंबई स्टेशन पर पहुंच गई और फिर चालू हुआ जिंदगी का असली खेल। उन्होंने उदय निर्वाह हेतु बहुत कष्ट उठाए, यहाँ वहाँ भटके, मिले वो काम किए, फिर मजदूरी ही चाहे क्यों न हो। उन्होंने दिन रात एक करके काम करना चालू किया। सपनों में बस एक ही था कि यहाँ आके मुझे मेरे सपनों का जीवन जीना है। और वो सतत कहते गए कि चलेंगे, चलना है, आगे बढ़ना है। यूं ही हंसते खेलते जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता गया। उनकी अच्छाई सबको भाने लगी। उन्होंने कई सारे ऐसे दोस्त बनाए। एक ऐसे दोस्त थे जिनके साथ वो अपने बेटे के कॉलेज में गए। वहाँ मुख्य अध्यापिका को मिलकर
गणपति के अवसर पर छुट्टी का प्रावधान दिया। और मुख्याध्यापिका ने कहा, एक काम करो, अपने बच्चे को म्यूनसिपल के कॉलेज में दाखिल करो, यहाँ मत करो, यहाँ ऐसी कोई छुट्टी नहीं मिलती। यह बात का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने सोचा, भारत भूमि पर रहकर भारतीय संस्कृति को ये दुर्लभ नजर, वो तिलमिला उठे। और उन्होंने मन के मन में ही सोचा, ऐसी शिक्षा प्रणाली को मैं बदल दूंगा और एक ऐसी शिक्षा दूंगा कि जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कार और परंपरा भी चलनी चाहिए। और तभी उनके अंदर एक गुरुकुल बनाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई और वो इच्छा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। इसी प्रकार से और एक उनके जीवन का ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि वो कितने निष्ठावान हैं। जैसे कि धीरे धीरे एक मजदूर से लेके वे अपने मजदूरों के नेता बने। उस दौरान कंपनी के अधिकारी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप 400 मजदूरों को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं तो आपको 50 लाख रुपए देंगे और भी कई सारे इनाम मिलेंगे। पर इंसानियत जिनके अंदर बसती है वो पैसे से ज़्यादा परोपकार करते हैं। उन्होंने ये प्रावधान को खारिज किया और कहा, मेरी नज़र में सब मजदूर मेरे भाई हैं, वो सब एक हैं, वो कोई दूसरे नहीं हैं। हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि अपना पराया नहीं बल्कि सब एक है, सब एक ही वजह से। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सवार, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तो, एक बराबर तो। आंखों में ख्वाब लिए मेहनत का यह सिलसिला चलता रहा, सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ाता रहा। अरुणाचल प्रदेश में मिला कॉन्ट्रैक्ट, का फंड और अन्य जगह से जमा की हुई पूंजी को उन्होंने शिक्षा हेतु समर्पित की और एक खंडर इमारत को विद्यालय का स्वरूप दिया। 2004 और 2005 में शुरू हुआ थाने गुरुकुल। इस गुरुकुल की शुरुआत की खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकते, इतनी थी। जो ख्वाबों के लिए दिन रात एक किए थे वो ख्वाब आज नजर के सामने था। सन 2015 में एक और गुरुकुल की शुरुआत हुई और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के विकासार्थ उन्होंने अथक परिश्रम करके कई सारे बच्चों के जीवन में ज्ञान की रोशनी ला दी। केवल शिक्षा क्षेत्र में नहीं, तो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी रुचि और कर्म अविस्मरणीय थे। शनि मंदिर का निर्माण किया, जैसे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा 2009 में उन्होंने थाने में शुरू की। आज उस घटना को 15 साल होने आए और वो अविरत चल रही है। साथ ही साथ गांव में कई सारे अनेक मंदिरों का निर्माण करके कई लोगों के आस्था को बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। जैसे धार्मिक कार्य किए, उसी प्रकार उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। जैसे उड़ीसा से थाना तक प्रत्यक्ष रेल का स्थानक नहीं था। अब यह बात उनको सताने लगी। वे तुरंत ही सक्रिय होकर रेल मंत्री से जा मिले और उनके परिणाम स्वरूप 2017 में उड़ीसा से थाने तक एक स्टेशन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हासिल किया। उड़ीसा के यात्री आज भी उनको इस बात के लिए याद करते हैं। जहाँ अभी कोविड के वातावरण में सभी लोग
अपने अपने घरों में छुपे थे, अपने अपने खुद की रक्षा कर रहे थे। ऐसे जहरीले वातावरण में कोई चिंता किए बिना अपने घर से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र के नगर सेवक, आमदार, खासदार तक पहुंचे और जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें अपने अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने का कार्य किया। शायद यही अच्छाई की वजह से ही उन्हें थाने गुरुजन के पारितोष से सम्मानित किया गया। कांधे पे सूरज एक आगे चढ़ा तू, आंखों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी ने कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएगी सदियां, जाएगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निगाह। चलता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। रहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। आपका हमारा बच्चे के अंदर जो सारे अच्छा गुण है वो आपके सामने दिखाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले विद्यालय की प्रिंसिपल, स्टाफ और हमारा पेरेंट्स, बच्चों, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लोग ने बहुत अच्छे से ये सब तैयार किया है। शिक्षा और दीक्षा ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार का ये सारे जो सिस्टम से, कल्चर के माध्यम से, जो गेम्स के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से आपको दिखाया, उसके लिए मैं आए हुए हमारा जो प्यारे सारे पेरेंट्स, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ने 5:30 बजे से अभी तक कंटिन्यू बच्चों के सारे कलाकारी, सारे गरिमा, सारे आर्ट्स जो दिखे, और मैं आप लोग का कोटि नमन करता हूँ। इसी प्रकार के आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो गुरुकुल निश्चित तौर पर आपके बच्चे के अंदर सारे जो गुण है आपके सामने पेश कर सकता है। जन्म तो सभी लेते हैं, किंतु जीवन का सही अर्थ कुछ लोग ही सीख पाते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमें सिखाने आते हैं। आज हमने ऐसे ही पुण्यात्मा के बारे में जानने की कोशिश की, जिनका नाम है दिव्यलोचन दुर्योधन मोहंती जी। पूर्णिमा का जो चांद उन्हें इस धरती पर लेकर आया था, वही चांद उन्हें अपने साथ परलोक भी ले गए। इस बात से यह बात पता चलती है, रोशनी लेके आए थे, रोशनी दे के गए, मुस्कुराते थे हर संकट में, सुनहरी यादें देती गई। दिन रात परिश्रम करके हजारों लोगों को प्रेरणा देने वाले हमारे मोहंती सर आज भी हमारे भीतर जीवित है, और ऐसा लगता है कि वो आज भी हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ मौजूद है, हमें देख रहे हैं। उनका यहाँ आना, उनका यहाँ मौजूद होना हमें प्रसन्न करता है। उनका मुस्कुराता चेहरा आज भी दुख भरे जीवन में खुशी की लहर निर्माण करता है। उनका यह आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे, यही हम कामना करते हैं। और उन्होंने शुरू किया हुआ यह ज्ञान का यज्ञ उनके सुपुत्र विश्वजीत दिव्यलोचन मोहंती जी आगे ले जा रहे हैं। ईश्वर उनके इस काम को गति दे, उनको आशीर्वाद दे। मोहंती सर के प्यार से बंधे हुए हम सब आइए उनको दिल से आज याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं।